इसे ठंडा होने दो। दूध उबल रहा है। खाना गरम कर दो। माचिस जला दो। दूध से मलाई निकाल दो। इन सेंटेंसेस को सुनने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। हे एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मोर। इंग्लिश सीखने के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं किचन और कुकिंग से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस की इंग्लिश, जो कि है पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जल्दी से उस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत से सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट किचन रिलेटेड सेंटेंसेस। अगर आपको किसी को बोलना है मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दो, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे मेक अ जिंजर टी फॉर मी। मेक अ जिंजर टी फॉर मी। मेक का मतलब होता है बनाना। अदरक को इंग्लिश में कहते हैं जिंजर। टी का मतलब होता है चाय। फॉर मी, मेरे लिए। मेरे लिए एक अदरक वाली चाय बना दो। मेक अ जिंजर टी फॉर मी। खाना पक रहा है। द फूड इज कुकिंग। द फूड इज कुकिंग। फूड का मतलब होता है खाना। इज कुकिंग, पक रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके। अगर आपको बोलना है आज नाश्ते में क्या बना है, तो आप इसे बोलेंगे What's there for breakfast today? What's there for breakfast today? Breakfast का मतलब होता है नाश्ता। Today, आज। Next sentence is दूध और ब्रेड ले आना। Bring milk and bread. Bring milk and bread. Bring का मतलब होता है लाना। मिल्क का मतलब होता है दूध, और ब्रेड को हिंदी में भी ब्रेड ही बोलते हैं। ओके। दूध और ब्रेड ले आना। ब्रिंग मिल्क एंड ब्रेड। ब्रेड पर मक्खन लगा दो। स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड। स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है लगाना। वैसे तो होता है स्प्रेड का मतलब वैसे होता है फैलाना, तो बटर को हम लोग फैला के लगाते हैं, तो यहाँ पर हम मक्खन लगाने के लिए स्प्रेड का यूज कर रहे हैं। ओके। बटर का मतलब होता है मक्खन। ऑन द ब्रेड, ब्रेड पर। आज दाल चावल बना लो। मेक दाल राइस टुडे। मेक दाल राइस टुडे। टुडे का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया। टुडे का मतलब होता है आज। मेक बनाना। दाल राइस यानी कि दाल चावल। चावल को इंग्लिश में राइस बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट सेंटेंसेस। पानी को नाप लो। जैसे कभी होता है ना, हमने चावल बनाने हैं या हमने दाल बनानी है, तो उसके लिए हम लोग पानी को पहले नापते हैं। तो पानी नाप लो, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेजर द वाटर। मेजर द वाटर। मेजर का मतलब होता है किसी चीज को नापना। ओके। वाटर का मतलब होता है पानी। नेक्स्ट सेंटेंसेस। कढ़ाई को गैस स्टोव पर रख दो। पुट द पैन ऑन द गैस स्टोव। पुट द पैन ऑन द गैस स्टोव। पुट का मतलब होता है रखना। अगला सेंटेंस है खाना कब तक बनेगा या खाना कितनी देर में बनेगा। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? How long will the food be made? How long will the food be made? How long मतलब कितनी देर। Food खाना, will be made बनेगा। How long will the food be made? अगला सेंटेंस है इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। Cook it for 10 minutes on low flame. Cook it for 10 minutes on low flame. Low flame का मतलब होता है धीमी आंच। कुक का मतलब पकाना। For 10 minutes 10 मिनट के लिए।
Cook it for 10 minutes on low flame. अगर आपको बोलना है आंच धीमी कर दो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे reduce the heat to low. Reduce the heat to low. या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं turn down the heat. Turn down the heat. Heat का मतलब होता है आंच. Turn down धीमा, धीमा करने को हम बोलेंगे टर्न डाउन. रिड्यूस का मतलब भी होता है धीमा करना और टर्न डाउन का मतलब भी यहाँ पर है धीमा करना. ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो. अब अगर आपको बोलना है आंच तेज कर दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप मुझे कमेंट करके लिख के बताएंगे. तेज करने को इंग्लिश में बोलते हैं टर्न अप. माचिस जला दो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे लाइट द मैच और strike the match. Light the match or strike the match. Match का मतलब होता है माचिस. Strike या light का मतलब होता है जलाना. जैसे हम कभी बोलते हैं 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Turn off the gas after 2 whistles. Turn off the gas after 2 whistles. Turn off का मतलब होता है बंद करना. आफ्टर के बाद. टू का मतलब होता है 2. whistles, whistle का मतलब होता है सीटी. टर्न ऑफ द गैस आफ्टर 2 whistle. 2 सीटी के बाद गैस बंद कर देना. कड़ाही आंच से उतार दो. रिमूव द पैन फ्रॉम हीट. रिमूव द पैन फ्रॉम हीट. रिमूव का मतलब यहाँ पर है उतारना. वैसे तो रिमूव का मतलब हटाना होता है, लेकिन यहाँ पर रिमूव का मतलब है उतारना. पैन का मतलब कढ़ाई. फ्रॉम हीट आंच से. फ्रॉम का मतलब से, हीट का मतलब आंच. रिमूव द पैन फ्रॉम हीट. सब्जियां धो दो. रिंस द वेजिटेबल्स. रिंस द वेजिटेबल्स. रिंस का मतलब होता है धोना. वेजिटेबल्स सब्जियां धो दो. रिंस द वेजिटेबल्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज छिलके को डस्टबिन में फेंक दो. थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन. थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन. थ्रो का मतलब होता है फेंकना. पील्स छिलके. इन द डस्टबिन कचरे के डिब्बे में. कचरे के डिब्बे को इंग्लिश में बोलते हैं डस्टबिन. ओके, throw the peels in the dustbin. Next sentence is तड़का भून लो. saute the mixture. saute the mixture. saute का मतलब होता है भूनना. mixture का मतलब होता है तड़का. क्योंकि तड़का बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है तो इसे हम बोलते हैं mixture. saute the mixture. सब्जी को छोंक दो. season the vegetables. season the वेजिटेबल. सीजन का मतलब होता है यहाँ पर छोंक लगाना. ओके, वेजिटेबल मैंने आपको पहले भी बता दिया सब्जियां. सब्जी अभी कच्ची है. वेजिटेबल इज अंडर कुक्ड. वेजिटेबल इज अंडर कुक्ड. अंडर कुक्ड का मतलब है कच्ची. ओके, गाढ़ा होने तक उबालते रहो. बॉयल टिल थिकन्ड. बॉयल टिल थिकन्ड. थिकन्ड का मतलब होता है गाढ़ा. बॉयल का मतलब होता है उबालना. टिल तक. बॉयल टिल थिकन्ड. गाढ़ा होने तक उबालते रहो. 1 चुटकी नमक डाल दो. एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. अ पिंच का मतलब है 1 चुटकी. सॉल्ट यानी नमक. ऐड का मतलब होता है डालना. ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. अगर आपको बोलना है खाना तैयार है तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे द फूड इज रेडी. द फूड इज रेडी. रेडी का मतलब होता है तैयार. खाना स्वादिष्ट है. द फूड इज डिलीशियस. द फूड इज डिलीशियस. डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट. अगला सेंटेंस है गंदे बर्तनों को सिंक में रख दो. पुट द डर्टी डिशेस इन द सिंक. पुट द डर्टी डिशेस इन द सिंक.
पुट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, पुट का मतलब होता है रखना। डर्टी का मतलब होता है गंदा। डिशेस, डिशेस यानी बर्तन। सिंक, जिसमें बर्तन धोते हैं उसे हम सिंक बोलते हैं। ओके, पुट द डर्टी डिशेस इन द सिंक। किचन में यूज होने वाले बर्तनों की इंग्लिश से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और किचन में यूज होने वाले बर्तनों के नाम इंग्लिश में सीख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको बोलना है बर्तनों को धो लो, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डू द डिशेस। डू द डिशेस। बर्तनों को सूखने के लिए रख दो। कीप द डिशेस फॉर ड्राइंग। कीप द डिशेस फॉर ड्राइंग। कीप का मतलब होता है रखना, डिशेस यानी बर्तन, फॉर के लिए, ड्राई का मतलब होता है सूखना, फॉर ड्राइंग सूखने के लिए। कीप द डिशेस फॉर ड्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंसेस, बर्तन पोंछ दो। वाइप द डिशेस। वाइप द डिशेस। वाइप का मतलब होता है पोंछना, डिशेस यानी बर्तन। दूध उबाल दो। बॉयल द मिल्क। बॉयल द मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दूध, बॉयल का मतलब होता है उबालना। दूध उबाल दो, बॉयल द मिल्क। दूध उबल रहा है। द मिल्क इज बॉइलिंग। द मिल्क इज बॉइलिंग। पानी उबल रहा है, आपको मिल्क की जगह वाटर बोलना है। वाटर इज बॉइलिंग। पानी उबल रहा है। दूध उबलकर बह रहा है। कभी होता है ना, दूध उबलकर बाहर आ जाता है, यानी दूध उबलकर बह रहा है। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। दूध फट गया है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे मिल्क हैज बीन कर्डल्ड। मिल्क हैज बीन कर्डल्ड और मिल्क हैज टर्न्ड सावर। मिल्क हैज टर्न्ड सावर। यहाँ पर कर्डल्ड और सावर दोनों का मतलब दूध फटने से है। सावर का मतलब वैसे तो खट्टा होता है, लेकिन दूध फटने के लिए भी हम सावर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब दूध फटता है तो उसका टेस्ट खट्टा ही होता है, इसलिए हमने उस सेंस में यूज किया सावर। तो मिल्क हैज टर्न्ड सावर और मिल्क हैज बीन कर्डल्ड। दही जमा दो। सेट द योगर्ट। सेट द योगर्ट। योगर्ट का मतलब होता है दही। सेट का मतलब होता है जमाना। दही जमा दो, सेट द योगर्ट। दूध से मलाई निकाल दो। स्किम आउट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। स्किम आउट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। स्किम आउट मतलब निकालना। क्रीम, क्रीम का मतलब है मलाई। फ्रॉम से, मिल्क दूध। स्किम आउट द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। खाना परोस दो। सर्व द फूड। सर्व द फूड। सर्व का मतलब होता है परोसना, फूड खाना। सर्व द फूड। इसे ठंडा होने दो। लेट इट कूल डाउन। लेट इट कूल डाउन। कूल डाउन का मतलब होता है ठंडा। यह बहुत तीखा है। इट्स वेरी स्पाइसी। इट्स वेरी स्पाइसी। वेरी का मतलब होता है बहुत, स्पाइसी तीखा। जरा नमक इधर करना। हम ऐसे बोलते हैं ना, जरा नमक इधर करना, तो इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे काइंडली पास मी द सॉल्ट। काइंडली पास मी द सॉल्ट। पास का मतलब यहां पर है इधर करना, सॉल्ट नमक। काइंडली, काइंडली का मतलब यहां पर है जरा। जरा नमक इधर करना, काइंडली पास मी द सॉल्ट। खाना गरम कर दो। हीट अप द फूड। हीट अप द फूड। गरम करने को इंग्लिश में बोलते हैं हीट अप। फूड यानी खाना। दूध गरम कर दो। हीट अप द मिल्क। पानी गरम कर दो। हीट अप द वाटर। अब अगर आपको बोलना है चाय गरम कर दो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये थे किचन और कुकिंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। अब आपको अच्छे से इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और डे टू डे लाइफ में इनको यूज भी करना है।
तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।